हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूथ फिटनेस में। आज हम बात करने वाले हैं प्री वर्कआउट के बारे में। प्री वर्कआउट में एक ट्रेंडिंग में चल रही है कि वाइग्रा लोग काफ़ी पसंद करते हैं कि उसको प्री वर्कआउट में यूज़ किया जाए, और उनको पता नहीं होता है कि प्री वर्कआउट में वाइग्रा लेने से क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ता है बॉडी पे। और एक और चीज़ है ईसीए के बारे में लोगों को नहीं मालूम रहता है कि ईसीए है क्या एक्चुअल में, और फिर भी लोग लेते हैं। लोग देखते हैं कि जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं वो इस चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो लोग बिना सोचे समझे उनको उस चीज़ को ले लेते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट से उन्हें जूझना पड़ता है, ठीक है। तो आज हम कुंवर जी से बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि वो उस फील्ड में है तो उनको अच्छी नॉलेज है, और प्लस उनका बैकग्राउंड जो है वो मेडिकल फील्ड से भी है। तो ठीक है कुंवर जी, आप बताइए इसके बारे में। तो सर, जैसे कि आपने बात करी थी कि प्री वर्कआउट के बारे में और फैट बर्न के बारे में, तो आजकल यूट्यूब में एक बहुत ही चीज़ वायरल हो रखी थी, और कई लोगों को, कई बच्चों को पता भी नहीं है, क्योंकि नए नए बच्चे होते हैं यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, जिम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, कोई प्रैक्टिकल उनकी अप्रोच होती नहीं है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो बॉडी बिल्डर हैं लड़के, या जिन्होंने 10 साल 12-15 साल बॉडी बिल्डिंग करी है, तो अपनी बॉडी पे कई सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके बाद उनको पता चलता है कि इसका क्या रिजल्ट आया, इसका क्या रिजल्ट आया, क्या साइड इफेक्ट है। और हर कोई इतना एक्सपीरियंस्ड बॉडी बिल्डर होता नहीं है, तो कोई भी 1 साल 6 महीने जिम करता है और वो दवाइयों की नॉलेज किताबों से पढ़ता है और सबको बताने लगता है बिना यूज़ किए हुए, तो वो आपको सही साइड इफ़ेक्ट नहीं बता पाएगा, आपको उसके रिजल्ट भी सही नहीं बता पाएगा। वो वही बंदा बता सकता है जिसने बॉडी में यूज़ किया है। कुछ लोग यूज़ करते भी हैं पर वो पैसे के चक्कर में उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं बताते, ठीक है। तो जैसे कि एक बहुत ही ज़्यादा टॉपिक चल रहा था, बर्न टॉपिक चल रहा था वायाग्रा के बारे में। तो वायाग्रा की बात चल रही थी प्री वर्कआउट में यूज़ करने के लिए। तो किसी ने बोला कि ली प्रीस्ट एक बॉडी बिल्डर थे, वो वायाग्रा का यूज़ करते थे प्री वर्कआउट में। देखो, पहले तो प्री वर्कआउट तब दिया जाता है जब बंदा बीमार हो बिल्कुल, और उसकी बिल्कुल पावर ना हो शरीर में, और उसे वजन उठाना, तो डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करता था प्री वर्कआउट। बट अब क्या है कि जो जेन्यून बंदा है, नॉर्मल एज का लड़का है, वो भी प्री वर्कआउट लेने लगा है। चलो प्री वर्कआउट ले लो, ठीक भी है, आर्जिनिन ले लो, है ना, सेट्रोलिन ले लो प्री वर्कआउट में, ठीक है। पर लोग क्या ले रहे हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अरे वो बॉडी बिल्डर है, ली प्रीस्ट यार, वो मिस्टर ओलंपिया का लेवल है उसका। वो बॉडी में हर वो दवा यूज़ करेगा जिससे उसको बेनिफिट दिखेगा। 1% भी अगर उसे बेनिफिट दिखेगा तो वो यूज़ करेगा। तुम वायाग्रा यूज़ किस लिए कर रहे हो? तुम्हें पता भी है वायाग्रा क्या है? बेसिकली डॉक्टर वायाग्रा पहले उस बंदे को दिया करते थे जिसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दिक्कत होती, यानी जो सेक्स करने पे जिसका पेनिस में इरेक्शन नहीं आता था, उसको दिया जाता था। क्योंकि वायाग्रा का जो मैकेनिज्म एक्शन ये था कि वो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता था और उसमें ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा देता था। बट क्योंकि ली प्रीस्ट यूज़ कर रहा है तो उसको इतना ज़्यादा ग्लैमर है, भी ली प्रीस्ट यूज़ कर रहा है, तुम भी यूज़ करो, तुम भी यूज़ करो, सब यूज़ भी करने लगे मूल। फिर इसलिए लोग वायाग्रा, भाई वायाग्रा का यूज़ कभी मत करो, वो केमिकल है, ठीक है। दूसरी बात कि लोगों ने फिर क्या, एक ब्रांच वेरिएंट बॉडी बिल्डर है, वो ईसीए लेते थे प्री वर्कआउट में, ठीक है। ऐसे तो जैसे वायाग्रा फेमस हो रहा था यूट्यूब में, तो आज मैं एक चीज़ और फेमस कर दे रहा हूँ, ईसीए, एफेड्रिन, कैफीन और आपका एस्प्रिन। अब बेसिकली एफेड्रिन जो है वो सीएनएस स्टिमुलेंट करता, और जो सांस के रोगी होते थे उनको दिया जाता था, ठीक है। और कैफीन, आपको पता है कैफीन भी सीएनएस स्टिमुलेंट होता है ना। और तीसरा एस्प्रिन, एस्प्रिन किस लिए दिया जाता है? एस्प्रिन दिया जाता था हार्ट अटैक के पेशेंट को, जिनके अंदर क्या होता था कि कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा जम जाता था या ब्लड थिक होकर जम जाता था, तो ब्लड सप्लाई रुक जाती थी, तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते थे, तो उनको एस्प्रिन दिया जाता था। पर बॉडी बिल्डरों को लगा इनका भी यूज़ हम कर सकते हैं प्री वर्कआउट में। तो जैसा कि मैंने बताया कि कैफीन भी क्या करेगा, आपके सीएनएस को स्टिमुलेंट करेगा, मतलब आपको लगेगा तो आपको एनर्जी मिली, पर वो फॉल्स एनर्जी होती है, ठीक है। और तीसरी चीज़ मैंने बोला एस्प्रिन। तो एस्प्रिन क्या करती है, ब्लड को कोगुलेट करती है। बेसिकली ये लेते थे हार्ट के पेशेंट, ठीक है, जिनको एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि जिनकी जो आर्टरी होती है या कोरोनरी आर्टरीज होती है, उसमें ब्लड जम गया, तो ब्लड को बहुत ज़्यादा ये मेल्ट करके पतला कर देती थी ताकि हार्ट अटैक ना पड़े, तो ये उनको दी जाती थी। पर बॉडी बिल्डरों को लगा कि यार इसका यूज़ तो हम बॉडी बिल्डिंग में इन तीनों सॉल्ट वगैरह मिला के बॉडी बिल्डिंग में यूज़ करें तो रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। एफेड्रिन, कैफीन और एस्प्रिन। और बेसिकली बच्चे प्री वर्कआउट में लेते भी है, कैफीन लेते हैं ना, कि सुबह हमें जाना है, हमें ताकत नहीं है, तो कहते हैं प्री वर्कआउट में कैफीन ले लो तो फैट बर्न भी ज़्यादा होगा, है ना, तो लोग इसलिए लेते हैं। पर मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, ये तीनों चीज़ें अगर ये इसका आप क्या स्टैक भी आने लगा है,
आप ऑनलाइन ECA मांगेंगे, एफेड्रिन, कैफीन और एस्प्रिन का सप्लीमेंट तो मिल जाएगा, लोग इसको फैट बर्नर की तरह लेने लगे। पर रियलिटी में इसका जिन जिन लोगों ने यूज़ किया है उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई, उनकी पाल्पिटेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, हार्ट की जो बीट होती है वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये इतने हाई डोज है। ठीक है, बेसिकली इन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है बॉडी बिल्डिंग में। ठीक है, क्योंकि उनको तो गोल्ड मेडल लाना है, पर आपको कौन सा मेडल लेके आना है। ठीक है, लोग कैफीन ले रहे, भाई कैफीन लेने से क्या होगा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ क्या रिजल्ट आता है। आपने प्रैक्टिकल नहीं किया, मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ। आप कैफीन और एफेड्रिन जब लेंगे ना तो आपको भूख लगनी बंद हो जाएगी, एनर्जी रहेगी ज़्यादा। एनर्जी कैसे रहेगी, जैसे दारू पीने के बाद बंदे के अंदर एनर्जी रहती है ना, खाना खाए ना खाए वो डांस बहुत देर तक करेगा। और बेसिकली आप बिना किसी नशे से, नशा नहीं किया उससे क्या डांस को थक जाएगा। तो ऐसी कैफीन का असर भी है और ऐसी एफेड्रिन का असर भी है, और एस्प्रिन खून को पतला कर रहा है, ब्लड का फ्लो बढ़ा रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हीट लॉस कर रहे हो, तो फैट लॉस कर रहे हो, भूख लग नहीं रही, खाना भी कम कर रहे हो। तो ऐसे क्या होगा, जो मोटे लोग होते हैं एक तो उनको भूख ज़्यादा लगती है, तो भूख ज़्यादा लगेगी नहीं, है ना। एक तो एपेटाइट को डिप्रेस कर देगा, यानी भूख को ये दबा देगा। दूसरा क्या करेगा, आपके एनर्जी लेवल ज़्यादा बढ़ा दिया तो आप वर्कआउट ज़्यादा देर तक करते हैं। इस तरीके से फैट लॉस में, फैट बर्न में और प्री वर्कआउट में इसका यूज़ किया जाता है। पर इसका फ़ायदा कोई नहीं, इसका नुकसान ज़रूर आपके लिवर, किडनी पे ये डैमेज करेगा। ठीक है, तो कभी भी आप प्री वर्कआउट ले भी रहे हैं तो पहले देख लीजिए, प्री वर्कआउट में लेना है तो आपको प्रोटीन ले लीजिए। ठीक है, आप ऐसे सब्सटेंस कैफीन ना लें। ठीक है, तो जो भी बच्चे जिम कर रहे हैं या बॉडी बिल्डिंग के लिए जा रहे हैं और उनके शरीर में पतलापन पहले से और फिर प्री वर्कआउट में बिना गाइडलाइन के कैफीन ले रहे हैं तो अपना लॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको अपनी बॉडी के हिसाब से लेना। और ठीक है, दूसरी बात क्या हुआ कि जब आपने फ़ैट लॉस, जो बच्चे कह रहे हैं कि जल्दी हमें फ़ैट लॉस करना है, वो जब फ़ैट लॉस जल्दी करते हैं तो क्या होता है, उनकी बॉडी पे स्ट्रेचेस मार्क आने लगते हैं। या कॉमन सा आप देखा होगा ना कि यहाँ से हाथ फट रहा है किसी का, किसी के पेट में वो लाल लाल मार्क्स आ रहे हैं, तो उसको स्ट्रेचेस मार्क कहते हैं। उसमें बेसिकली होता है क्या है कि जो आपकी स्किन की अपर लेयर है वो तो सही रहती है, जो नीचे की सबकटेनियस है, जो फैट लेवल है, वो गलने लगती है, वो फटने लगती है, तो स्ट्रेचेस मार्क दिखते हैं। तो कई लोग ये पूछते हैं क्या क्या स्ट्रेचेस मार्क को सही किया जा सकता है। तो कई सारी क्रीम्स आती हैं, लोग कई वीडियो बनाते हैं कि विटामिन ई लेने से कुछ नहीं होता भाई साहब, स्ट्रेचेस मार्क कभी नहीं जाते हैं। आप अगर थेरेपी भी करवाएंगे तब भी पूरी तरह से स्ट्रेचेस मार्क कभी नहीं जाते। उनको छुपाया जा सकता है, उनको ढका जा सकता है, या उसको आप पेंट कर सकते हो जिससे आपके स्ट्रेचेस मार्क ना दिखे। जितने भी बॉडी बिल्डर है सबकी बॉडी में स्ट्रेचेस मार्क दिखते ही दिखते हैं, वो परमानेंट होते हैं, वो कभी नहीं जाते हैं। तो एकदम से आप अगर जो भी बच्चा फैट लॉस करेगा उसकी बॉडी में परमानेंट स्ट्रेचेस मार्क आ जाए। तो अगर आपको फैट लॉस भी करना है तो अपने इंटरनल ऑर्गन्स को सेफ्टी के साथ लेते हुए फैट लॉस करें। अच्छा, मैंने ये तो बता दिया कि ECA का क्या काम है, कैफीन आप अलग से ले रहे थे, एस्प्रिन, और तो ये बहुत ज़्यादा बर्न आउट करते। तो कभी भी प्री वर्कआउट ना लें। किसी को जल्दी फैट लॉस भी करना है तब भी ना लें, क्योंकि एकदम से फैट लॉस करेगा तो उसकी बॉडी में स्किन झूल जाएगी और उसके स्ट्रेचेस मार्क आएंगे। तो हमें प्री वर्कआउट में लेना क्या चाहिए, आप प्री वर्कआउट में क्या ले सकते हैं, अगर आपको बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन नहीं खेलना है, ठीक है, जैसे कि अगर खेलना है तो आप क्लीन बिटरॉल है, ECA है, बहुत सारे ऐसे स्टैक आते हैं जो आप लेके बॉडी में जल्दी फैट लॉस कर सकते हैं। बट जो बच्चे एक नॉर्मली ग्रोथ करना चाह रहे हैं, और पहली बात तो इसमें ट्रेनर जो हो, जिम ट्रेनर जिसको नॉलेज बहुत अच्छी है, उसकी गाइडलाइन में करें कि भाई मेरे स्ट्रेचेस मार्क बनेंगे तो उसको कैसे डील करना है, ठीक है, मेरे साइज़ कैसे रिड्यूस करना है, वो सारी बातों को ध्यान में रख के आपको डाइट बताएगा। और हर किसी की बॉडी के हिसाब से अलग डाइट बनती है। दूसरी बात, अगर आपको प्री वर्कआउट लेना ही तो आप बॉयल एग ले सकते हैं, अंडे खाइए, प्री वर्कआउट से पहले आप अंडे खा लीजिए, या आप केले ले लें, है ना, या कोई भी ऐसी चीज़ ले लें जिससे आपकी बॉडी में ग्लूकोज सप्लाई ज़्यादा हो जाए। ठीक है, फिर आप देखेंगे धीरे धीरे वो एनर्जी, और प्री वर्कआउट की बॉडी को आदत ना डालें, नहीं तो हालत ये हो जाएगी कि जब तक आप प्री वर्कआउट लेंगे नहीं तब तक आप अपनी जिम परफॉर्म कर नहीं पाएंगे, और इतने एडिक्टिव हो चुकेंगे कि बिना प्री वर्कआउट के वर्कआउट ही नहीं होगा। तो जिस दिन प्री वर्कआउट छोड़ देंगे उस दिन आपके अंदर की वो विल पावर, आपका सीनस स्टिमुलेंट करने के लिए तो आप कुछ नहीं रहे, अभी तक कैफीन ले रहे थे, एफेड्रिन ले जिससे सीनस स्टिमुलेंट हो रहा था, और फिर आप वर्कआउट कर रहे थे। जैसे दारू पिया तो डांस किया, अभी दारू नहीं पी रहे तो डांस भी नहीं हो रहा। तो ऐसी परिस्थिति ना कर ले कि, और डिप्रेशन में भी जाओगे अगर ECA जैसे स्टैक ले रहे हो, प्री वर्कआउट बहुत हाई डोज में ले रहे हो और एकदम से छोड़ दोगे तो बंदा डिप्रेशन में जाता है और बंदे का एनर्जी लेवल लो हो जाता है, वो फिर जब तक लेगा नहीं तब तक वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इन चीज़ों से बचे, चाहे वो वाइग्रा हो, चाहे वो ECA जैसे स्टैक हो। जो भी यूट्यूबर्स ऐसी वीडियो बनाते हैं कि भाई ये प्री वर्कआउट में, भाई वो केमिकल है, ठीक है, वो केमिकल तब दिया जाता है जब किसी को कोई बीमारी होती है, ठीक है,
इफेड्रिन जब कोई चीज़ को सांस की बीमारी तब दी जाती है, क्योंकि वो ब्रोंकाई को डायलेट भी करता है, फेफड़े फैला देता है, ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ा देता है। तो आपको लगता है मेरी बॉडी में बहुत एनर्जी होगी और आप ज़्यादा वेट उठाते हैं। ऐसी कैफ़ीन भी यही करता है। आपको लेना नहीं है, आप नेचुरल वे में करिए अगर बॉडी बिल्डिंग नहीं करना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से प्री वर्कआउट में केवल मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आप काफ़ी समझ भी चुके होंगे, ठीक है। अब अगली बार हम और भी कई सारे प्री वर्कआउट के बारे में, एक एक केमिकल के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए यही चीज़ मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और बहुत सारी ऐसी नॉलेज मैं आपको बताऊँगा जो आपको कोई भी सिंप्लीफाई, आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, आपको कंटेंट देखना पड़ेगा, बकवास सुननी पड़ेगी, ऐसा नहीं। मेरा बहुत जेन्युइन कंटेंट होगा और इससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। आप कोई भी बुक्स पढ़ लेंगे कोलॉजी की, फार्मा की, क्योंकि मैं फार्मा से तो बिलोंग करता ही हूँ, तो आपको एकदम जेन्युइन नॉलेज मिलेगी, इसमें कोई भी हेरा फेरी नहीं मिलेगी। तो चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उनको बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस में डिफरेंस समझ में आए और कैसे बॉडी को लंबे लॉन्ग टर्म तक फिट रखा जा सकता है, इसके बारे में जानकारी मिले। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। और आप अगर प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको लेना है, तो आपकी चॉइस है। अगर आप नॉर्मली बेस पे अपनी फिटनेस को लेकर अगर चलने चाहते हैं तो आप इसे अवॉइड करें तो ज़्यादा सही है, और जो नेचुरल सोर्सेज हैं उनको ज़्यादा लें, ठीक है। और ऐसी ही हम वीडियो लाते रहेंगे, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, दूसरों को शेयर कर सकते हैं, जिससे लोगों के जो मिथ्स हैं या मिथ्स हैं वो क्लियर होते रहें। थैंक यू सो मच।